बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेचर रिव्यू का रिसर्च में एक बहुत बड़ा रोल है, बल्कि रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के बगैर इम्पॉसिबल है। लिटरेचर रिव्यू अक्सर जब हम करते हैं तो कभी हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार ऑथर वाइज कर ले, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में कर ले या थीमेटिक वाइज कर ले। तीनों तरह से ठीक है। अगर हम ऑथर वाइज करना चाहते हैं तो ऑथर वाइज में अगर हम उसी तरह कर लें जो सीक्वेंस मैंने बताया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हम बात करते हैं मसलन जिस तरह हम लैपटॉप में लिख लेते हैं तो हम जो भी स्टाइल है उसी में चेंज करते हैं, और अगर हम गूगल स्कॉलर वगैरह से ले लेते हैं या कॉपी करते हैं तो फिर लाजमी बात है उसमें वो सीक्वेंस नहीं आएगी। मसलन मैं ऑथर वाइज करता हूँ तो जो मैं ऑथर वाइज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले है आबिद। इसके साथ अगर मैं देख लूँ कि ABDULLAH अब्दुल्ला, तो देखना यह है कि ए के बाद बी है, बी के बाद डी है और आई है। तो हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने अब्दुल्ला को लिखना है। अगर अदरवाइज हम करते हैं तो मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अब्दुल्ला 2020। इसके बाद अगर आबिद होगा तो आबिद 2018 में हो, 14 में हो, 15 में हो, डजंट मैटर। अब ये तो सेम सीक्वेंस में है, सेम नाम्स में जब लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क हो। अब अगर एक आबिद है, दूसरा तारिक है, चौथा फॉर एग्ज़ाम्पल सलीम है या जाहिद है, इसमें हमने देखना है कि सबसे पहले मैंने लिखना है आबिद, एयर वॉइस को छोड़े, फिर मैंने लिखना है फिर मैंने लिखना है सलीम, फिर मैंने लिखना है तारिक, फिर मैंने लिखना है जाहिद। एयर जो भी हो, अगर हम रेफरेंसेस में लिखते हैं तो हमारा एयर आएगा, टाइटल ऑफ द बुक आएगा या टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल होगा, कोई पेपर होगा, न्यूज़पेपर होगा, जो भी है, रिपोर्ट होगा, वेबसाइट पेज होगा। तो अगर उसी तरह हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये तो हो गया ऑथर वाइज। अब दूसरा जो स्टाइल है हमारा, ये तो हो गया ऑथर वाइज। दूसरा अगर हम करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में हम इसको नहीं देखते कि पहले आबिद है कि अब्दुल्ला है कि तारिक है, सलीम है, जाबिद है। हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रेफरेंसेस हमने लिए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास साइटेशन आता है वो है 2010 का, जिस किसी का भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जाहिद का है, इसको मैं लिख लूँगा। दूसरा अगर है कि 2012 का है, चाहे वो आबिद का क्यों ना हो, आबिद का कर ले। तीसरा है फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 है, तो शायद वो होगा अब्दुल्ला का। सीक्वेंस फॉलो करना है। चौथा फॉर एग्ज़ाम्पल तारिक का है 2023।
तो मैंने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब बात यह है कि अक्सर लिटरेचर रिव्यू में एंड-टेक्स्ट साइटेशन तो ये ठीक है, इसी तरह हम लिखते हैं। एंड-टेक्स्ट साइटेशन तो हमारे ये ठीक है, तारीख है, कामा है, 2023 है। लेकिन जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो तारीख 2023 इसी तरह हम अक्सर डिफाइन करते हैं। एंड-टेक्स्ट साइटेशन में तो ठीक है, APA स्टाइल हो गया। अक्सर हम पेज नंबर डालते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम पेज नंबर इग्नोर करते हैं। तीसरा जो टाइप है वो लिटरेचर रिव्यू का, वो हमारे पास है थीमेटिक। थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू है। जो थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू है, हम किसी भी रिसर्च टॉपिक को लेते हैं, उसमें 2 या 3 या 4 वेरिएबल्स होते हैं। उन्हीं वेरिएबल्स के मुताबिक हम मुख्तलिफ थीम्स डिस्कस करते हैं। मसलन पाक चाइना रिलेशनशिप को आप देखते हैं, इम्प्लीकेशंस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स देखते हैं, या पाक अफ़गान बॉर्डर पे सिक्योरिटी हम देखते हैं, इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी आथर का आर्टिकल होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, किसी का आर्टिकल या बुक होगा अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, किसी का बुक होगा अमेरिकन पर्सपेक्टिव में होगा, किसी का बुक होगा इंडियन पर्सपेक्टिव में होगा, किसी का आर्टिकल होगा रीजनल स्टेबिलिटी पे होगा। तो हम मुख्तलिफ थीम्स इकट्ठे करते हैं। एक को हम फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी पे होगा, एक को पाकिस्तान पे होगा, एक को इंडिया पे होगा, एक को US पे होगा, चाइना पे होगा, रीजनल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी पे होगा, इकानमी पे होगा। तो हम डिफरेंट थीम्स को इकट्ठा करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैरी ऑन विद आवर रिसर्च। तो नॉर्मली हम जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं 3 तरह से करते हैं। ऑथर वाइज करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, या थीमेटिक करते हैं। इसके अलावा भी हम अगर लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो हमारे पास नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है, इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू है, थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू है। हमारे पास जो नैरेटिव और ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू है, नॉर्मली उन रिसर्च में यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास वी डोंट हैव प्री डिटर्मिन्ड रिसर्च क्वेश्चंस और स्पेसिफाइड सर्च स्ट्रेटजी। वहाँ पे हम ये अप्लाई करते हैं। जो सेकंड नंबर पे हमारे पास है जो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास ये होता है कि इट हैज़ प्री डिटर्मिन्ड क्वेश्चंस और प्रोटोकॉल एट्सेट्रा, और ये जो है ना इट इज़ मोर रिगोरस एंड वेल डिफाइंड। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू आता है, तो इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू में नॉर्मली उन सोर्सेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारा फोकस जो है वो नॉर्मली सेकेंडरी सोर्सेस है एंड वी डोंट हैव प्राइमरी सोर्सेस फॉर कैरिंग ऑन आवर रिसर्च। फोर्थ नंबर पे है थियोरेटिकल लिटरेचर रिव्यू। उस सूरत में बेस्ट है जहाँ पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं, थ्योरी को जनरेट करते हैं, या एग्जिस्टिंग थ्योरी जो है उनको हम टेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट द लिटरेचर रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।